ने एक बड़ा फैसला किया है अपने माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए कि हमने किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना, हमने पाकिस्तान के मफादात को सामने रखकर आगे बढ़ना है। व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान पीरियड। तकरीबन 3000 के लगभग हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको महफूज जगहों पे मुंतकिल करना, उनकी सहूलत के लिए एक फ़ैसला किया कि जो हमारी एम्बेसी है हमने उसको शिफ्ट किया है। खबर मैंने सुनी कि जी एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की हलाकत हुई है। नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। जितने हमारे बच्चे हैं वो सेफ हैं और खुदा करे सेफ रहें। रूस के दौरे का फोकस यूक्रेन की सूरत हाल सामने रखकर नहीं किया गया। हमारा दो तरफा ताल्लुकात के तनाजुर में दौरा था। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना। रूस यूक्रेन कशीदगी के दौरान वज़ीर आज़म के दौरा रूस से मुताल्लिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ब्रीफिंग। रूस जाने से पहले वज़ीर आज़म हाउस में रूस यूक्रेन सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मजमूई सोच के तहत फैसला किया कि प्रोग्राम जूं का तू रहेगा। वज़ीर आज़म ने एतमाद के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। यूक्रेन में पाकिस्तानी तालिब इल्म की हलाकत की तरदीद करते हुए कहा कि तकरीबन 3000 पाकिस्तानी तलबा यूक्रेन में हैं। कोशिश है कि तलबा को बाहिफाजत निकाल सकें। सिफारत खाने की टर्नोपिल मुंतकली से तलबा को पोलैंड और दीगर ममालिक मुंतकिल करना आसान होगा। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में शदीद लड़ाई। पाकिस्तानी तलबा फंस गए। पाकिस्तानी सिफारत खाने से मदद की अपील। बंकर्स और जेर ज़मीन सुरंगों में पनाह लेने वाले तलबा का कहना है कि सिफारत खाना बाहर निकलने के लिए कोई ताउन नहीं कर रहा। सिफारत खाने से कोई पैगाम नहीं आया। लावारिसों की तरह पड़े हैं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं। पहले कहा कीव आ जाएं, फिर कहा कीव महफूज शहर नहीं। क्या करें, कहाँ जाएं, कोई पुरसाने हाल नहीं। कीव में फंसे तलबा का कहना है कि तकरीबन 200 तलबा इमदाद के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने की यूक्रेन से निकलने के लिए तमाम तलबा को फौरी टर्नोपिल या लव्यू पहुँचने की हिदायत। कार ट्रांसपोर्ट न मिलने पर सिफारत खाने के तालीमी मुशीर की खिदमत हासिल करें। तालीमी मुशीर पाकिस्तानी तलबा को टर्नोपिल पहुँचाएँगे। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाना दारुल हुकूमत कीव से टर्नोपिल मुंतकिल। पाकिस्तानी सफ़ीर नोबेल खोकर का कहना है कि यूक्रेन में कीव से टर्नोपिल के लिए ट्रेन सर्विस मौजूद है। तलबा की मदद के लिए 2 फोकल पर्सन तैनात कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने का एक फोकल पर्सन कीव में पाकिस्तानी तलबा की सहूलत के लिए मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रब्ता किया जा सकता है उनसे। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोफ ने कहा है कि रूस यूक्रेन को जबर से आज़ाद कराना चाहता है। सदर पुतिन ने यूक्रेन के अस्करी किरदार को ख़त्म करने के लिए खुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन का फ़ैसला किया। यूक्रेन को जबर और नाज़ी असरात से आज़ाद कराने के बाद यूक्रेन के शहरी अपना मुस्तक़बिल आज़ादाना तौर पर खुद तय कर सकते हैं। रूसी अफवाज की तेज़ी से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की तरफ पेशकदमी। यूक्रेनी वज़ारत दिफा का कहना है कि रूसी फ़ौज पार्लिमान की इमारत से 9 किलोमीटर दूर शिमाली ज़िला ओबोलन में है। यूक्रेन की फोर्सेस की शदीद मज़ाहमत, लड़ाका तैयारा मार गिराने और रूसी फ़ौज से कीव के नवाह में एयरपोर्ट का कंट्रोल वापस लेने का दावा। रूसी टैंक्स का रास्ता रोकने के लिए राबता पुल तबाह कर दिया। रूसी फ़ौज ने चेरनोबिल जौहरी मरकज़ को कब्जे में ले लिया। यूक्रेनी सदर ने अवामी मज़ाहमत का हुक्म जारी कर दिया। पहले रोज़ रूसी हमलों में 137 अफराद की हलाकत की तस्दीक। कीव में दूसरे रोज़ भी धमाके, रॉकेट और फ़ज़ाई हमलों से बचने के लिए कीव में अवाम की बड़ी तादाद ज़ेर ज़मीन ट्रेन स्टेशन और सुरंगों में पनाह लिए हुए हैं। कीव से बड़ी तादाद शहरियों की दीगर इलाकों की तरफ नकल मकानी। सड़कों पर शदीद रश। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। जो इमरान खान को छोड़ेगा वो गलत फैसला करेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। कहा सब मफाद परस्त इकट्ठे हो रहे हैं। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। खरीदो फरोख्त का कार्ड चलाने वालों को कुछ नहीं मिलेगा।
सियासत में खरीदो फरोख्त हुई तो झाड़ू फिर जाएगा। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त का मामला आसिफ जरदारी के हाथ में दे दिया है। एक सवाल पर बोले, इदारे न्यूट्रल हैं और हुकूमत के साथ खड़े हैं। गालियां देने वालों के लिए कोई उंगली खड़ी नहीं करेगा। सियासतदान भूल जाते हैं, इदारे नहीं भूलते। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत के लिए चौधरी बरादरान ने पीपल्स पार्टी के सामने मुतालबात रख दिए। आसिफ जरदारी को चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया। ऑपोजिशन से पंजाब की वजारत आला मांग ली। वजारत आला से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। काफ लीग का दो टोक मौक़िफ़, फौरी नए इंतखाबात की मुखालिफत। ज़राए का कहना है कि काफ लीग ने यकीन दहानी कराई है कि शराइत मानने की सूरत में पंजाब और मरकज़ में इन हाउस तब्दीली की यकीनी कामयाबी की ज़मानत देते हैं। काफ लीग मरकज़ में मुकम्मल तौर पर ऑपोजिशन की हिमायत करेगी। आसिफ जरदारी ने काफ लीग की शराइत से नून लीग को आगाह कर दिया। ऑपोजिशन से पंजाब की वजारत आला के उसूल के लिए कोई बात नहीं की। तर्जुमान काफ लीग ने तरदीद कर दी। कहा कि मरकज़ में अदम एतमाद की हिमायत का कोई फैसला नहीं किया। पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया है। आप एक साल के लिए आकर कैसे डूबती मईशत को सहारा देंगे? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा, किसने कहा तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो वो आएंगे। अपना नाम लेने वालों के शुक्रगुजार हैं। इससे मुताल्लिक़ पार्टी क़यादत और नवाज शरीफ मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। एक सवाल पर बोले, अदम एतमाद आईनी और सियासी हक़ है, इसके इस्तेमाल से कोई नहीं रोक सकता। अदम एतमाद की तहरीक कब आएगी, वक्त आने पर बता देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, इत्तेहादियों से राबते में है, परेशानी की कोई बात नहीं। एक सवाल पर बोले, मोनिस इलाही ने यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत के साथ किए गए अहद से पीछे नहीं हटेंगे। कौमी असम्बली का इजलास मौखर किए जाने पर बोले, इजलास मौखर नहीं किया। 23 मार्च को होने वाले इवेंट्स के लिए कौमी असम्बली की तज़ीन व आराइश का काम चल रहा है। जैसे ही असम्बली हॉल हमारे हवाले होगा, असम्बली इजलास बुला लेंगे। पैका एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात का यहाँ आना पार्लियामेंट की बेतौकीरी है। सियासी जमातें अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के बजाय पार्लियामेंट को मजबूत करें और वहाँ किरदार अदा करें। दरख्वास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, असल स्टेक होल्डर्स ने पहले ही ऑर्डिनेंस चैलेंज कर रखा है, जिनके पास कोई मुतबादिल फोरम भी नहीं। अटॉर्नी जनरल को पहले ही इस मामले पर सुन चुके हैं, अब तो हतमी दलाल देना है। मुस्लिम लीग नून का पैका समेत तमाम काले कवानीन के खिलाफ हर फोरम पर जंग जारी रखने का ऐलान। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, स्याह हुकूमत स्याह कवानीन से अदम एतमाद से बच नहीं सकती। काले कवानीन भी काली हुकूमत के साथ रुखसत करेंगे। हुकूमत इतनी खौफजदा है कि पार्लियामेंट को मफलूज बनाकर रख दिया है। अदालत ने नून लीग के वकील को अदालती मुअव्विन मुकर्रर किया है। दौरान समात वो पार्टी मौक़िफ़ बयान करेंगे। PFUJ का 28 फरवरी को पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जारी एलामिये में कहा गया है कि PFUJ मीडिया और इख्तलाफ की आवाज़ें दबाने के लिए ड्रैकोनियन सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह मनाएगी। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि आइंदा हफ्तों में पार्लियामेंट के सामने मुजाहिरा होगा। बलूचिस्तान की मुमताज़ कौम परस्त सियासतदान डॉक्टर अब्दुल हई बलोच ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। बेटे का कहना है कि अब्दुल हई कोयटा से लाहौर जाते हुए हादसे का शिकार हुए। मैयत आबाई इलाके भाग के लिए रवाना कर दी गई। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच रुकन कौमी असम्बली, सेनेटर, बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट और नेशनल पार्टी से वाबस्ता रहे। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच के इंतकाल पर वज़ीर आला बलूचिस्तान, चेयरमैन सेनेट और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का इजहार ताज़ियत।
और HBL PSL 7 के फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला किससे होगा? लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी।